हेलो एंड वेलकम टू यूनिक क्रिएटर्स। सो PT 365 जो है पॉलिटी की, ये उसका पार्ट नंबर 4 होगा। मैंने अभी तक पार्ट 3 तक कंप्लीट किया है। अगर आपको किसी भी चीज़ से कोई डाउट है या फिर कुछ भी है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट हियर। सो जैसा कि मैंने लास्ट सेक्शन के एंड में बता दिया था कि हम जुडिशरी के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पे जुडिशरी का, जुडिशियल अपॉइंटमेंट। न्यूज़ में क्यों था? सुप्रीम कोर्ट वाइल हियरिंग अ कंटेम्प्ट केस, सुप्रीम कोर्ट जब एक कंटेम्प्ट केस सुन रहा था अगेंस्ट इनऑर्डिनेट डिले बाय द सेंटर, फालतू का डिले जो सेंटर कर रही है जजेस अपॉइंटमेंट में, उसके बारे में, तो उसने बोला कि अपॉइंटमेंट प्रपोजल्स जो होते हैं वो कांट रिमेन इन लिम्बो, उसे रोक के नहीं रखा जा सकता, अनिश्चित नहीं रखा जा सकता। एंड द गवर्नमेंट मस्ट ईदर नोटिफाई दो अपॉइंटमेंट्स और सेंड देम बैक, या तो उन्हें नोटिफाई कर दे या फिर सेंड कर दे वापस, साइटिंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्शन, जो भी उसे ऑब्जेक्शन है उसे बताते हुए। ओके, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन हायर जुडिशरी, ये कैसे होता है? जजेस आर अपॉइंटेड थ्रू अ कॉलेजियम, कॉलेजियम से अपॉइंट होते हैं, ये आपको पता ही होगा। और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें तो आर्टिकल 124 क्लॉज 2 एंड आर्टिकल 217 गवर्न्स द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट रिस्पेक्टिवली। ये कैसे इवॉल्व हुआ है? इट हैज़ इवॉल्व थ्रू जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कौन सी जजमेंट्स? वो 3 जजेस केस बोले जाते हैं, जो कि आपको पता होगा। एंड प्रोनाउंस्ड इन 1981, 1993 एंड 1998। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम क्या है? ये इंक्लूड करता है CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ हाई कोर्ट को एट दैट टाइम, जो भी उस टाइम पे हैं। कॉलेजियम फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस टू हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के लिए क्या कॉलेजियम है? वो लेड किया जाता है बाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 2 अदर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ओके, अपॉइंटमेंट वहाँ से होती है। बट इनिशिएशन कहाँ से होता है? इनिशिएशन जो होता है प्रपोजल का अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट के लिए, वो होता है हाई कोर्ट कॉलेजियम के अंडर, हु सेंड द व्यूज़ टू सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम, जो कि अपने व्यू देता है सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को। ओके, देन हाई कोर्ट कंसिस्ट ऑफ, हाई कोर्ट कॉलेजियम जो है वो क्या, उसमें कौन होता है? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड 2 अदर सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। रोल ऑफ गवर्नर इन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, रोल ऑफ गवर्नर क्या होता है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में? गवर्नमेंट, सॉरी नॉट गवर्नर, अंडर मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर गवर्नमेंट कैन गेट एन इंक्वायरी कंडक्टेड बाई, गवर्नमेंट एक इंक्वायरी बिठा सकती है अंडर इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो भी कैंडिडेट्स रिकमेंड हुए हैं उनके लिए। ओके, चेक करने के लिए कि वो सही है नहीं। गवर्नमेंट कैन ऑल्सो रेज ऑब्जेक्शंस, गवर्नमेंट ऑब्जेक्शंस रेज कर सकती है और क्लैरिफिकेशंस ले सकती है रिगार्डिंग कॉलेजियम्स चॉइस, कॉलेजियम्स चॉइस को रिगार्डिंग। हाउएवर, फिर भी इफ़ द कॉलेजियम रीट्रेट्स, अगर कॉलेजियम सेम नेम अपॉइंट बोलता है बार बार, तो गवर्नमेंट बाउंड है कि वो उन्हें अपॉइंट कर देगी एज जजेस। अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो हैं रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट इन हायर जुडिशरी। यहाँ पे आर्टिकल 124 क्लॉज 2 दिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट जज कैसे अपॉइंट किया जाएगा? शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा आफ्टर कंसल्टेशन विद सच ऑफ द जजेस, उन जजेस के साथ कंसल्ट करके, ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, जिसे वो सही समझेगा, एज द प्रेसिडेंट मेड हिम नेसेसरी। ओके, इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जज अदर देन चीफ जस्टिस, अगर कोई और जज को अपॉइंट करना है अदर देन चीफ जस्टिस, तो चीफ जस्टिस जो होगा, जो अपॉइंट हो चुका है, उसे भी कंसल्ट करना होगा। आर्टिकल 217 सेम अप्लाई होता है हाई कोर्ट पे। यहाँ पे जज शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा जज को आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट, गवर्नर एंड चीफ जस्टिस दोनों को कंसल्ट किया जाएगा यहाँ पे। एंड इन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड नॉट स्टेट। ओके, in the case of appointment of a judge other than chief justice of the high court is also consulted। okay, अगर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के अलावा किसी और को जज को किया जा रहा है अपॉइंट, तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को भी पिक्चर में लिया जाएगा, उससे भी पूछा जाएगा। ओके, हम देखते हैं जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट्स इन हायर जुडिशरी, जो 3 जजेस केस हैं वो सारे एक एक करके देखते हैं। सो फर्स्ट जजेस केस यहाँ पे क्या है? सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द रिकमेंडेशन मेड बाय द CJI, जो रिकमेंडेशन होता है CJI का प्रेसिडेंट को, वो रिफ्यूज़ किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा कोजेंट, फॉर कोजेंट रीजन्स, देयर बाई गिविंग से टू एग्जीक्यूटिव, ग्रेटर से दे दिया गया, मतलब एग्जीक्यूटिव को ऊपर रखा गया जुडिशरी से यहाँ पे। ओके, देन सेकेंड जजेस केस आया, जिसे हम बोलते हैं SC एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इट लेड टू द क्रिएशन ऑफ कॉलेजियम सिस्टम, यहाँ पे कॉलेजियम सिस्टम क्रिएट हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट CJI जो होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसे प्राइमेसी दी गई रोल ऑफ अपॉइंटमेंट्स में, मीन्स एग्जीक्यूटिव को ऊपर रखा गया। देन थर्ड जजेस केस आया, ये रिलेटेड था एक टर्म के अकॉर्डिंग, एक टर्म पे, मीनिंग ऑफ द टर्म कंसल्टेशन को लेकर के ये रिलेटेड था, जो कि आर्टिकल 124 एंड आर्टिकल 217 में है। क्वेश्चन था
वेदर द सोल ओपिनियन ऑफ सीजीआई वुड बाई इटसेल्फ कॉन्स्टिट्यूट अ कंसल्टेशन, मतलब क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोल दिया, अपना अपॉइंटमेंट, अपना नाम बोल दिया और वो क्या कंसल्टेशन मान लिया जाएगा, ओके लाइक दैट। इन रिस्पॉन्स क्या बोला गया, एससी लेड डाउन गाइडलाइंस फॉर फंक्शनिंग ऑफ कॉलेजियम सिस्टम। तो रिस्पॉन्स में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि हम कॉलेजियम सिस्टम की गाइडलाइंस दे रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग अपॉइंटमेंट होगी। फर्स्ट टॉपिक का एक जुड़ा हुआ पार्ट ये भी है, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि जो रिसेंटली क्या हुआ, ड्यूरिंग कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर, कॉन्स्टिट्यूशन डे के दिन क्या हुआ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कॉल किया फॉर एन ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज, जो कि रिक्रूटमेंट ऑफ जजेस के लिए होगा, ओके। अभी सेटअप नहीं हुआ है बट उन्होंने बोला ऐसा, अबाउट ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। ये क्या है, ये एक रिफॉर्म है जो देखता है टू सीक द सेंट्रलाइज द दैट सीक्स टू सेंट्रलाइज द रिक्रूटमेंट ऑफ जजेस, ओके, सेंट्रलाइज करता है रिक्रूटमेंट ऑफ जजेस को एट द लेवल ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस एंड डिस्ट्रिक्ट जजेस। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को आप बिल्कुल कंसिडरेशन में मत लाओ, वो कॉलेजियम सिस्टम है, ओके। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जजेस एंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस के लिए जेनेसिस क्या है इसकी। द आइडिया फॉर AIJS वॉज फर्स्ट प्रपोज बाई द 14th रिपोर्ट, पहली बार 14th रिपोर्ट जो है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की जुडिशियल रिफॉर्म्स पे इन 1958 उसने प्रपोज किया था। देन कॉन्स्टिट्यूशनलिटी क्या है, जो प्रोविजंस हैं AIJS के, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के, इंक्लूड होते हैं आर्टिकल 312 में। कब इंक्लूड किया गया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के जरिए, बट इट स्टिल रिक्वायर्स अ बिल टू डिसाइड ऑन इट्स ब्रॉड कॉन्टूर्स, बट अभी भी बिल चाहिए इस पर, ओके। हम देखेंगे प्रेजेंट स्टेटस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ जजेस इन लोअर जुडिशरी, प्रेजेंट स्टेटस क्या है। आर्टिकल 233 एंड 234 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये डील करता है विद अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस अलॉन्ग विद लोअर जुडिशरी, ओके, एंड प्लेस इट इन द डोमेन ऑफ द स्टेट्स, और ये डोमेन में है स्टेट्स के। ऑल जजेस ऑफ द लोअर जुडिशरी, जो भी लोअर जजेस के लोअर जुडिशरी के जजेस होते हैं अप टू द लेवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस, वो सिलेक्ट किए जाते हैं थ्रू प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज जुडिशियल एग्जाम इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स, सारे स्टेट्स में नहीं है, ओके। द सिलेक्शन प्रोसेस इज कंडक्टेड बाय द SPSC, दैट इज स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, एंड द कंसर्न हाई कोर्ट, और कंसर्न हाई कोर्ट जो होता है, ये दोनों मिलकर कंडक्ट करते हैं एग्जाम। एज हाई कोर्ट एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन ओवर द सबॉर्डिनेट जुडिशरी इन द स्टेट, ये हाई कोर्ट जो होता है एक स्टेट में सबसे ऊपर अथॉरिटी होता है, इसलिए एक्सरसाइज करता है जुरिस्डिक्शन ओवर द सबॉर्डिनेट जुडिशरी इन द स्टेट। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलेंगे जो कि है लीगल एड। सो ये न्यूज़ में क्यों था, रिसेंटली क्या हुआ, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो थी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस लॉ एंड जस्टिस, उसने एक रिपोर्ट प्रेजेंट की जिसका नाम था रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ लीगल एड अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987, ओके। लीगल एड क्या होता है, लीगल एड बोलते हैं फ्री लीगल सर्विसेज जो होती हैं, जो कि पुअर एंड नीडी पीपल्स को प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते सर्विस लॉयर की किसी, फॉर द कंडक्ट ऑफ द केस इन एनी कोर्ट, अपने केस को रिप्रेजेंट करने के लिए। देन हम यहाँ पे देखते हैं नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी क्या होती है। पहली बात, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ओके। जेनेसिस कहाँ से होता है, ये कॉन्स्टिट्यूट हुई थी अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 के अंडर। देन कॉम्पोजिशन क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्ट्स एज द पैट्रॉन इन चीफ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है इसके पैट्रॉन इन चीफ हैं, एंड अ सर्विंग और रिटायर्ड जज जो है, रिटायर्ड जज जो है सुप्रीम कोर्ट का, वो एक्ट करता है एज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। फंक्शंस क्या हैं, ये प्रोवाइड करती है फ्री लीगल सर्विसेज टू वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी एंड ऑर्गेनाइजेस लोक अदालत ऑर्गेनाइज करती है फॉर फ्रेंडली सेटलमेंट और एमिकेबल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, ओके। एलिजिबल लिटिगेंट्स कौन से होते हैं यहाँ पे, एज पर सेक्शन 12 ऑफ द लोकसभा LSA एक्ट 1987। वुमेन एंड चिल्ड्रन होते हैं मेंबर्स ऑफ शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स, इंडस्ट्रियल वर्कमैन, पर्सन विद डिसेबिलिटी और इन कस्टडी एट्सेट्रा। Persons who have annual income of less than the amount prescribed by the respective state government, वो भी होते हैं, इनको स्टेट गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया है कि इससे कम अगर उनकी एनुअल इनकम है तो इनको भी फ्री लीगल एड मिलेगी फॉर केसेस इन एनी अदर कोर्ट देन द सुप्रीम कोर्ट, बट वो केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसी भी कोर्ट में हो सकता है, और अगर सुप्रीम कोर्ट में है तो लेस देन 5 लाख अगर इनकम है तो उन्हें फ्री लीगल एड मिल सकती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे इनिशिएटिव्स फॉर लीगल एड इन इंडिया। लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट LSA एक्ट 1987 जिसको यहाँ पे मेंशन किया गया था, ये प्रोवाइड करता है कि स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क ऑफ लीगल एड इन इंडिया, ओके। लीगल एड का एक स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, क्या है ये, इस एक्ट में
द नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ दैट इज़ नालसा, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी दैट इज़ सालसा बोल सकते हो आप, एंड डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी दैट इज़ डीएलएसए आर इस्टेब्लिश्ड, ये इस्टेब्लिश किए जाते हैं एट द नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स रिस्पेक्टिवली। लोक अदालत क्या है यहाँ पे बताया गया है। लोक अदालत एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म है, एडीआर मैकेनिज्म जिसे बोलते हैं, इस एक्ट के अंडर आता है ये, जहाँ पे डिस्प्यूट्स जो होती हैं पेंडिंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ, जो पेंडिंग है कोर्ट में एट या फिर प्री लिटिगेशन स्टेज में है, उन्हें सेटल किया जाता है फ्रेंडली या फिर एमिकेबली। नेक्स्ट यहाँ पे पैरा लीगल वॉलंटियर्स के बारे में बताया गया है। ये क्या होते हैं, ये ट्रेंड पर्सन्स होते हैं जो कि असिस्ट करते हैं लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ को एंड लोक अदालत को इन प्रोवाइडिंग फ्री लीगल एड, जिससे कि वो इजीली फ्री लीगल एड प्रोवाइड कर सकें नीडी पीपल्स को। देन सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमिटी SCLSC के बारे में बताया गया है। ये कैसे कॉन्स्टिट्यूट होती है, अंडर सेक्शन 3A ऑफ द LAC एक्ट, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 के अंडर, टू प्रोवाइड, किस लिए, टू प्रोवाइड लीगल फ्री लीगल सर्विसेज टू पुअर, अंडर प्रिविलेज्ड एंड मार्जिनलाइज सेक्शन। पैट्रॉन इन चीफ कौन होता है SCLSC का, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। एंड मेंबर्स कौन होते हैं, चेयरमैन इसका सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कोई भी हो सकता है, एंड 9 मेंबर्स होते हैं जो कि नॉमिनेट किए जाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट है यहाँ पे डिजाइनिंग इनोवेशन सॉल्यूशंस फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस दैट इज दिशा स्कीम। इसके अंडर क्या बताया जाता है, ये इंट्रोड्यूस की गई थी बाय द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस टू क्रिएट अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए थ्रू द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, एंड डेवलपिंग सिंप्लीफाइड इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मटेरियल फॉर द मासेस, ये मासेस के लिए क्रिएट किया जा सके, डेवलप किया जा सके। इसके कंपोनेंट्स क्या है, न्याय बंधु फर्स्ट है, ये क्रिएट करता है एक पैन इंडिया फ्रेमवर्क, ऑल इंडिया फ्रेमवर्क, किसके लिए, फॉर डिस्पेंसेशन ऑफ प्रो बोनो लीगल सर्विसेज, मीन्स प्रो बोनो मीन्स फॉर पब्लिक गुड। ओके, टेली लॉ इसके अंडर आता है, इसमें इसके कंपोनेंट्स में आता है। ये क्या है, फॉर मेन स्ट्रीम करने के लिए लीगल एड को टू मार्जिनलाइज सेक्शन थ्रू कॉमन सर्विसेज सेंटर्स। देन इसका एक और कंपोनेंट है लीगल लिटरेसी एंड लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम दैट इज LLLAP। ये इनेबल करता है वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को टू हैव इन्फॉर्मेशन, जिससे कि उन्हें इन्फॉर्मेशन हो अबाउट देयर लीगल राइट्स एंड एंटाइटलमेंट्स के बारे में। न्याय मित्र स्कीम आती है, ये लॉन्च किए गए थे 2017 में टू फैसिलिटेट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को, जिससे कि वो इन गेटिंग मोर देन 10 ईयर्स पेंडिंग कोर्ट केसेस डिस्पोज ऑफ, जिससे कि 10 साल से ज़्यादा के जो कोर्ट केसेस हैं पेंडिंग, उन्हें डिस्पोज किया जा सके बाई प्रोवाइडिंग लीगल एड टू द लिटिगेंट्स। ओके, सुप्रीम कोर्ट मिडिल इनकम ग्रुप लीगल एड स्कीम, ये क्या है, ये प्रोवाइड करती है लीगल सर्विसेज मिडिल इनकम ग्रुप्स को, ओके, जिनकी ग्रॉस इनकम जो है 60,000 पर मंथ से कम है या फिर 7,50,000 है। ओके, ये एनुअल। ओके, देन यहाँ पे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू लीगल एड इन इंडिया दिए गए हैं। आइए देखते हैं। आर्टिकल 39A ये प्रोवाइड करता है दैट स्टेट शैल प्रोवाइड फॉर फ्री लीगल एड। इसी वजह से इसी आर्टिकल के बेसिस पे वो सालसा को एंड DLSA को कॉन्स्टिट्यूट किया गया बाय सुइटेबल लेजिस्लेशन और स्कीम्स, जो कि हो चुका है। आर्टिकल 22 क्लॉज 1 क्या है, ये बोलता है कि एवरी इंडिविजुअल हु इज डिटेन्ड और इम्प्रिजन्ड इज गारंटीड द राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन बाय अ लॉयर। वो हमने पढ़ा था आर्टिकल 22 क्लॉज 1 में कि सभी को एक लीगल प्रैक्टिशनर मिलना चाहिए। अगर आप गरीब हो, इस सेक्शंस में आ जाते हैं वो जो लोग, उन्हें फ्री लीगल एड मिल जाएगी उसी के जरिए। ओके, इट इम्प्लिसिटली रिकॉग्नाइजेस द राइट टू लीगल असिस्टेंस, जो कि मैंने बताया। फिर यहाँ पे कुछ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स आती हैं रिलेटेड टू लीगल एड, जैसे कि MH होस्कोट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1978। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, दैट द राइट टू फ्री लीगल एड जो है ये एक ड्यूटी है गवर्नमेंट की, और ये इम्प्लिसिट है आर्टिकल 21 में। हुसनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1979 केस है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, दैट लीगल सर्विसेज जो हैं वो आर एन इसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ जस्ट फेयर एंड रीजनेबल। वो एक इसेंशियल इंग्रेडिएंट है जस्ट फेयर एंड रीजनेबल प्रोसीजर का अंडर आर्टिकल 21। सो 2 टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम थर्ड टॉपिक पे जाएंगे, मीडिएशन एक्ट ऑफ 2023। सो मीडिएशन एक्ट 2023 न्यूज़ में क्यों था? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, रिसेंटली ग्रांट किया है असेंट मीडिएशन एक्ट 2023 को पास कर दिया गया। ओके, जो कि क्या कर रहा था, सीक्स टू प्रमोट मीडिएशन एज अ प्रिफर्ड मोड ऑफ
अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इन इंडिया, जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है उसको प्रमोट करने के लिए, ओके, और मीडिएशन उसका पार्ट है। ये क्या होता है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, आइए देखते हैं। इट रेफर्स टू डिफरेंट वेज, ये एक डिफरेंट वे होता है जिससे कि लोग जो होते हैं रिजॉल्व कर सकते हैं अपनी डिस्प्यूट्स बिना किसी ट्रायल के। इन्फोग्राफिक्स में हम देखेंगे अदर स्टेप्स क्या हैं जिससे कि प्रमोट किया जाता है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को इंडिया में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से याद करिएगा इसे, ओके। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 एंड आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो है ये प्रोवाइड करता है फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ओके। ये बेसिकली स्टेप्स हैं जिनसे कि आर्बिट्रेशन प्रमोट किया जाता है, जैसे कि लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 में भी दिया था। न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर NDIAC एक्ट जो है 2019 का, ये भी इस्टेब्लिशमेंट प्रोवाइड करता है NDIAC की फॉर फैसिलिटेटिंग इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन। देन कॉमर्शियल कोर्ट्स एक्ट 2015 जो है वो भी प्रोवाइड करता है उन कॉमर्शियल कोर्ट्स के लिए, फॉर सच कॉमर्शियल कोर्ट्स टू एडजुडिकेट, जो कि एडजुडिकेट करें कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स को, ओके, कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स को, इंपॉर्टेंट। देन यहाँ पे सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मीडिएशन की बात की गई है, जो कि यूनिफॉर्म एंड एफिशिएंट फ्रेमवर्क है इंटरनेशनल सेटलमेंट एग्रीमेंट्स रिजल्टिंग फ्रॉम मीडिएशन, जो कि है फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट एग्रीमेंट्स के लिए रिजल्टिंग फ्रॉम मीडिएशन, जो रिजल्ट होते हैं मीडिएशन से। देन यहाँ पे इन्फोग्राफिक्स दी गई है 5 टाइप्स ऑफ ADR, दैट इज़ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के बारे में बताया गया है। आइए देखते हैं एक एक करके। फर्स्ट है यहाँ पे कंसिलिएशन, ओके। न्यूट्रल थर्ड पार्टी होती है यहाँ पे जो कि कम्युनिकेट करती है पार्टीज़ के साथ इन द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सेटलमेंट ऑप्शंस, ओके। देन यहाँ पे नेगोशिएशन दिया हुआ है, हम जानते हैं नेगोशिएट करते ही हम लोग, तो सेम वही है। ट्रेडिशनली होता है डायरेक्टली बिटवीन पार्टीज़ एंड देयर काउंसिल, पार्टीज़ के बीच में और काउंसिल के बीच में उनके होता है, एंड डज नॉट इन्वॉल्व अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी, कोई न्यूट्रल थर्ड पार्टी वगैरह नहीं होती यहाँ पे। देन यहाँ पे आर्बिट्रेशन है, यहाँ पे एक न्यूट्रल आर्बिट्रेटर होता है, ओके। वो एक डिसीजन देता है जिसे हम अवार्ड कहते हैं, और कब देता है जब हम अपने एविडेंस होते हैं वो प्रेजेंट कर देते हैं उसके अकॉर्डिंग देगा, और वो फाइनल एंड बाइंडिंग होता है, ओके। कोलैबोरेटिव लॉ की बात की गई है, ये क्या है, बोथ पार्टीज़ यहाँ पे जो होती हैं आर रिप्रेजेंटेड बाय अ कोलैबोरेटिव अटॉर्नी, उन्हें कोलैबोरेटिव अटॉर्नी रिप्रेजेंट करता है, एंड बोथ पार्टीज़, दोनों ही पार्टी एग्री करती हैं कि वो आगे कोई सूट फाइल नहीं करेंगी, नॉट टू लिटिगेट, ओके। देन मीडिएशन की बात की गई है यहाँ पे, ये एक बहुत ही फ्लेक्सिबल प्रोसेस है दैट कैन बी इफेक्टिवली यूज़ किया जा सकता है किसी भी टाइम पे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डिस्प्यूट, कभी भी आपकी डिस्प्यूट चले कभी भी आप मीडिएशन कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे की हाइलाइट्स ऑफ मीडिएशन एक्ट 2023 दी गई हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे की हाइलाइट्स क्या है, ये डिफाइन करता है मीडिएशन को, ये इंक्लूड्स करता है एक्सप्रेशंस को, जैसे कि मीडिएशन हो गया, प्री लिटिगेशन मीडिएशन हो गया, देन ऑनलाइन मीडिएशन है, कम्युनिटी मीडिएशन है, इन एक्सप्रेशंस को ये इंक्लूड करता है। पार्टीज अटेम्प्ट टू रीच एन एमिकेबल फ्रेंडली सेटलमेंट ऑफ देयर डिस्प्यूट विद द असिस्टेंस ऑफ अ थर्ड पर्सन रिफर टू एज द मीडिएटर, जो कि हम पहले ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। वॉलंटरी प्री लिटिगेशन मीडिएशन, ये क्या होता है, यहाँ पे पार्टीज जो होती हैं अटेम्प्ट करती हैं सेटल करने के लिए सिविल या कॉमर्शियल डिस्प्यूट बाई मीडिएशन के जरिए बिफोर अप्रोचिंग एनी कोर्ट और सर्टेन ट्रिब्यूनल्स, बिना किसी कोर्ट को अप्रोच किए, ट्रिब्यूनल को अप्रोच किए। डिस्प्यूट्स नॉट फिट फॉर मीडिएशन, कौन से डिस्प्यूट्स हैं जो मीडिएशन जिसमें नहीं होना चाहिए, क्या होगा ये लिस्ट इंक्लूड्स रिलेटिंग टू क्लेम्स, जो भी क्लेम्स हैं अगेंस्ट माइनर्स हैं या फिर पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ओके, जहाँ पे क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन इन्वॉल्वमेंट है जो कि थर्ड पार्टी के राइट्स को अफेक्ट कर रहे हैं, ऐसे में ऐसी डिस्प्यूट्स होती हैं वो नॉट फिट फॉर मीडिएशन है। टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स देखते हैं, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ये क्या है, मीडिएशन टू टेक प्लेस विद इन द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट और ट्रिब्यूनल ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन, अपने ही टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में आप जो भी मीडिएशन है कर सकते हैं, उसके बाहर नहीं, जब तक कि कोई पार्टी जो है वो एग्री नहीं करती है अदरवाइज, और अंडरटेक मीडिएशन इन ऑनलाइन मोड या फिर ऑनलाइन मोड में नहीं ले लेती है, ओके। टाइमलाइन क्या है कंडक्ट करने के लिए मीडिएशन, ये 120 डेज़ के अंदर कंडक्ट होना चाहिए और इसे 60 डेज से एक्सटेंड किया जा सकता है विद द कंसेंट ऑफ पार्टीज़, ओके। एक पार्टी जो है विड्रॉ भी कर सकती है, खुद को पीछे ले सकती है मीडिएशन से आफ्टर 2 सेशंस, ओके। यहाँ पे और दिया गया है कि कोर्ट अनेक्स्ट मीडिएशन जो होते हैं वो कंडक्ट किए जाने चाहिए एज पर द रूल्स फ्रेम्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट या और हाई कोर्ट, ओके। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया, इसके अंदर कौन कौन आता है मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर, ये एक चेयरपर्सन होता है, 2 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं। 2 फुल टाइम मेंबर्स कौन से हो सकते हैं,
जिनके पास एक्सपीरियंस हो मीडिएशन का या फिर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का। एक पार्ट टाइम मेंबर होता है जो लॉ सेक्रेटरी हो सकता है, फिर एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी हो सकता है, एंड 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हो सकते हैं, होते हैं यहाँ पे। ओके, डिफाइंस मीडिएशन सर्विस प्रोवाइडर्स। ये मीडिएशन सर्विस प्रोवाइडर्स को डिफाइन करता है। ये एक बॉडी या फिर ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि रिकॉग्नाइज किया जाता है बाय द मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर कंडक्टिंग मीडिएशन। मीडिएशन कैन बी डन बाय द अथॉरिटी। मीडिएशन उस अथॉरिटी के द्वारा भी किया जा सकता है जो कि कॉन्स्टिट्यूट होती है अंडर लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987। ओके, कंडक्ट ऑफ कम्युनिटी मीडिएशन, ये क्या होता है? ये होता है टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, जो कि अफेक्ट कर सकती है पीस एंड हारमोनी रेजिडेंट्स के बीच में ऑफ अ लोकेलिटी बाय अ पैनल ऑफ 3 मीडिएटर्स। यहाँ पे 3 मीडिएटर्स का पैनल होता है। एनफोर्सबिलिटी क्या है इसकी, कहाँ पे एनफोर्स कर सकते हैं? उन एग्रीमेंट्स पे जो कि रिजल्ट होते हैं मीडिएशन पे, वो बाइंडिंग होते हैं एंड इन्फोर्सबल होते हैं इन द सेम मैनर एज कोर्ट जजमेंट्स। जैसे कि कोर्ट जजमेंट्स, वैसे ही मीडिएशन के भी जजमेंट्स बाइंडिंग एंड एनफोर्सबल होते हैं। वर्डिक्ट चैलेंज की जा सकती है किसी भी कॉम्पिटेंट कोर्ट में 90 डेज़ के अंदर। एंड मीडिएटेड सेटलमेंट जो होता है वो चैलेंज किया जा सकता है कौन से ग्राउंड्स पे? फ्रॉड हो गया, करप्शन हो गया, इम्पर्सोनेशन मतलब कि गलत पहचान, एंड डिस्प्यूट्स नॉट फिट फॉर मीडिएशन ओनली। ओके, अब हम देखेंगे लोक अदालत के बारे में। लोक अदालत क्या होते हैं? लोक अदालत एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म है। ADRM, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, क्या इन्वॉल्व करता है? ये एक मेथड है, वेरियस मेथड्स हैं कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए, जो कि आउटसाइड होते हैं ट्रेडिशनल कोर्ट सिस्टम के। ओके, ये प्रोवाइड करते हैं स्पीडी, चीपर एंड मोर एमिकेबल अप्रोच टू रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। की एस्पेक्ट्स क्या हैं लोक अदालत के? ये इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ था इसका? ये लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 के अंदर इस्टेब्लिश हुआ। इसमें टायर्स हैं। ये कॉन्स्टिट्यूट होता है डिफरेंट लेवल्स पे। ओके, अगर नाम लें तो फिर नेशनल लोक अदालत हो गया, स्टेट अथॉरिटी लेवल हो गया, हाई कोर्ट लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल पे है, तालुक लेवल पे है। देन नेशनल लेवल लोक अदालत जो है वो रेगुलर इंटरवल्स पे होते हैं, जबकि लोक अदालत जो हैं वो सिंगल डे पे होते हैं और थ्रू आउट द कंट्री वो किए जाते हैं। मोबाइल लोक अदालत भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं अंडर लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987। ओके, जुरिस्डिक्शन क्या है इनका? जो डिस्प्यूट्स हैं फिर केसेस जो हैं पेंडिंग है कोर्ट में या फिर प्री लिटिगेशन स्टेज में हैं वो इसमें लिए जाते हैं। ओके, नेचर ऑफ केसेस कौन से हो सकते हैं? सिविल केसेस, मैट्रीमोनियल डिस्प्यूट्स हैं, लैंड डिस्प्यूट्स हैं, पार्टीशन और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हैं, लेबर डिस्प्यूट्स हैं, एक्सेट्रा। एंड नॉन कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेस हैं वो भी। पावर्स क्या होती हैं इनकी? इनके पास सेम पावर्स होती हैं जैसे कि एक सिविल कोर्ट के पास होती है अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1908। डिसीजंस एंड अवार्ड जो होते हैं वो फाइनल एंड बाइंडिंग होते हैं ऑन ऑल पार्टीज़, और इनके खिलाफ किसी भी कोर्ट में कोई अपील नहीं की जा सकती। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट अपना टॉपिक जो कि है मॉडल प्रिजन्स एक्ट ऑफ 2023। ये न्यूज़ में क्यों था? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने प्रिपेयर किया है मॉडल प्रिजन एक्ट ऑफ 2023, जो कि रिप्लेस करेगा प्रिजन्स एक्ट ऑफ 1894 को। ओके, व्हाट प्रपोजल्स आर इंक्लूडेड अंडर द, कौन से प्रपोजल इंक्लूड किए गए हैं मॉडल प्रिजन एक्ट 2023 में? टू इनकरेज गुड कंडक्ट, इनकरेज किया जाए गुड कंडक्ट को। ओके, ये क्या है? यहाँ पे प्रोविजंस हैं टू फॉर द ग्रांट ऑफ परोल, फर्लो एंड रेमिशन टू प्रिजनर्स। देखते हैं ये परोल एक सिस्टम ऑफ कंडीशनल रिलीज़ है किसी भी प्रिजनर का, जहाँ पे सस्पेंशन होता है, सस्पेंड का सेंटेंस जो भी दिया गया उसे, उसका सस्पेंशन होता है कुछ टाइम के लिए फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। फुरलो क्या है? फर्लो, फर्लो दिया जाता है लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट के केसेस में, और जो पीरियड होता है फर्लो का वो ग्रांट किया जाता है किसी भी प्रिजनर को एज अ रेमिशन। ओके, रिड्यूस हो रही है सेंटेंस, वो बाहर जब रहता है तो वो काउंट होते रहते हैं उसके दिन की, वो अंदर ही है सामान के। ओके, बेल क्या होती है? बेल तो आप सभी जानते हो कि प्रोक्योरमेंट ऑफ रिलीज फ्रॉम प्रिजन है ऑफ अ पर्सन जो भी ट्रायल एंड अपील के टर्म्स में है, उसे बाहर निकाला जा सकता है कुछ टाइम के लिए। ओके, फॉर रिफॉर्मेशन एंड रिहेबिलिटेशन, ये एक्ट में और क्या है प्रपोजल्स? रिफॉर्मेशन एंड रिहेबिलिटेशन के लिए बोला गया है। ब्रिंग अबाउट एटीट्यूडनल चेंजेस टुवर्ड्स प्रिजनर्स, एक एटीट्यूडनल चेंज लाना है प्रिजनर्स में। ओके, मीन्स प्रिजनर्स के लिए एक एटीट्यूडनल चेंज यहाँ पे लाना है। ओके, और इस एक्ट में क्या बताया गया था? यहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट की बात की गई थी। फॉर बेटर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी क्या किया गया है इस एक्ट में? सेपरेट अकोमोडेशन दिया गया है फॉर वुमेन एंड ट्रांसजेंडर इनमेट्स के लिए। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी हुई है इन प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन एंड इस्टेब्लिश हुए हैं हाई सिक्योरिटी जेल्स को बात की गई है। ओके, अदर मीजर्स क्या हैं?
प्रोविजंस हैं फॉर ओपन एंड सेमी ओपन जेल्स के लिए जो कि इंसर्ट किए गए हैं यहाँ पे। मेजर्स हैं फॉर प्रिजनर्स टू वीडियो कॉन्फ्रेंस विद कोर्ट्स हैव ऑल्सो बीन। वीडियो कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है कोर्ट्स के साथ जब सुनवाई हो रही हो, ओके। अलॉन्ग विद प्रिजनर्स एक्ट 1894 एंड द प्रिजनर्स एक्ट 1900 एंड द ट्रांसफर ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1950 हैव ऑल्सो बीन रिव्यूड। ये एक्ट्स भी रिव्यू किए गए हैं एंड देयर रेलिवेंट प्रोविजंस जो हैं वो असिमिलेट हुए हैं, इंक्लूड हुए हैं इन द मॉडल एक्ट। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है कमिटी ऑन प्रिजन रिफॉर्म्स। कौन सी कमिटी हैं जो प्रिजन रिफॉर्म से रिलेट करती हैं? सर अलेक्जेंडर कार्डियो कमेटी है एंड मुल्ला कमेटी है 1983 की, जो कि प्रिजन रिफॉर्म से रिलेट करती है, ओके। यहाँ पे प्रिजन्स एक्ट 1894 के बारे में बताया गया है। ये फर्स्ट लेजिस्लेशन था जो गवर्न करता था मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रिजन्स इन इंडिया को। ये किसकी रिकमेंडेशंस पे बेस्ड था? प्रिजन डिसिप्लिन कमेटी थी, उसकी रिकमेंडेशंस पे बेस्ड था, जो कि अपॉइंट की गई थी बाय लॉर्ड मैकॉले इन 1936। ये क्या करती थी? ये डिफाइन करती थी प्रिजन को एज एनी जेल, कोई जेल है या फिर प्लेस है जो कि यूज़ किया था परमानेंटली या टेम्परेली फॉर डिटेंशन ऑफ प्रिजनर्स, प्रिजनर्स के डिटेंशन के लिए रखने के लिए, ओके। एक्सक्लूडिंग पुलिस कस्टडी एंड सब्सिडियरी जेल्स। इट ऑल्सो लेट डाउन प्रोविजंस फॉर द प्रिजनर्स। ये कुछ और प्रोविजंस भी ले डाउन किए थे प्रिजनर्स के लिए, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट के लेके, हेल्थ को लेके, विजिट्स को लेके। और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफ गार्ड्स जो प्रिजन से रिलेटेड हैं वो दिए हुए हैं। 7th शेड्यूल क्या बात करता है कि प्रिजन्स हैं या फिर पर्सनस हैं जो कि डिटेन हुए हैं देर इन अ स्टेट लिस्ट, वो स्टेट लिस्ट में आते हैं सब्जेक्ट अंडर एंट्री 4। एंट्री 4 अगर आप लिस्ट 2 में देखोगे तो वहाँ पे प्रिजन और या फिर पर्सन डिटेन के बारे में बात होती है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट जो है प्रिजन्स का या फिर प्रिजनर्स का इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट गवर्नमेंट की। आर्टिकल 39A क्या बोलता है? इन्यूमरेट द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को इन्यूमरेट करता है ऑफ द अक्यूज टू बी प्रोवाइडेड फ्री लीगल सर्विसेज, जो हम ऊपर पढ़ चुके थे, ओके। अदर इंपॉर्टेंट एक्ट्स क्या हैं? रीपैट्रिएशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 2003 है, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 एट्सेट्रा। यहाँ पे कुछ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स हैं रिलेटेड टू प्रिजनर्स राइट्स, ये देखते हैं। मोहम्मद गियासुद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश AIR 1977, सुप्रीम कोर्ट 1926 का ये केस है। ये क्या बोलता है? द कोर्ट स्ट्रांगली एंडोर्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ द हॉस्पिटल सेटिंग एंड द थेरापेटिक गोल ऑफ इम्प्रिजनमेंट, मतलब कि हॉस्पिटल वगैरह के लिए बात की गई थी यहाँ पे, एंड थेरापेटिक गोल मतलब कि ट्रीटमेंट के लिए। प्रेम शंकर वर्सेस टैली एडमिनिस्ट्रेशन केस 1980, ये क्या है? यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट देयर इज नो कंपल्सिव नीड टू फेटर चेंड अ पर्सनस लिम्स। पर्सन को वो चेन में रखना बांध के, ये कोई कंपल्सन नहीं है, ये बहुत ज़रूरी नहीं है, ओके। शीला बारसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये रिलेटेड टू है कस्टोडियल वायलेंस रिलेटेड है टू वुमेन प्रिजनर्स के साथ जो होता है जेल में, ओके। कस्टोडियल वायलेंस में यहाँ पे होता है, सो उससे रिलेटेड है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। यहाँ पे अब सारे के सारे अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ के हैं, कई यहाँ पे दिए हुए हैं, सो हम 1 बाय 1 देखेंगे। फर्स्ट इज आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके अंडर क्या बोलता है सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट अंडर आर्टिकल 142 वो डायरेक्टली डाइवोर्स ग्रांट कर सकता है। कौन से केसेस में? वेयर मैरिज हैज़ इरिट्रीवेबली ब्रोकन डाउन, जहाँ पे वापस आने की कोई मतलब उम्मीद नहीं बची है, राइट। और डिस्पेंस करेगा विद पीरियड प्रिस्क्राइब्ड अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955। इस एक्ट के अंडर जो भी पीरियड है वो डिस्पेंस कर देगा। आर्टिकल 142 क्या बोलता है? ये सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कंप्लीट जस्टिस करने के लिए पार्टीज़ के बीच में, वेयर एट टाइम्स लॉ स्टैच्यूट में नॉट प्रोवाइड अ रेमेडी, जहाँ पे लॉ स्टैच्यूट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं रेमेडी। वाइल पावर्स अंडर आर्टिकल 142 आर स्वीपिंग, काफ़ी वाइड हैं आर्टिकल 142 के अंदर पावर इन नेचर, अगर नेचर में देखा जाए, बट सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिफाइन किए स्कोप एंड एक्सटेंट थ्रू वेरियस जजमेंट्स, ओके। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स जो हैं रिलेटेड टू आर्टिकल 142। यहाँ पे प्रेमचंद गर्ग केस 1962 में क्या बोला गया? यहाँ पे डिमार्केट किया गया कॉन्टूर्स को फॉर पावर्स अंडर आर्टिकल 142। देन यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने 1991 में बोला, वाइल हाईलाइटिंग वाइड स्कोप ऑफ 142 आर्टिकल, इसने ऑर्डर किया कि कंपेंसेट करो विक्टिम्स को, ओके। ऑर्डर किया कंपेंसेशन फॉर द विक्टिम्स के लिए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1998 में क्या हुआ? इसमें पावर्स अंडर आर्टिकल 142 जो थी आर सप्लीमेंट्री एंड कुड नॉट बी यूज टू सप्लांट और ओवरराइड सब्सटेंटिव लॉ, ऐसा बोला गया। नेक्स्ट आएगा हमारा डॉक्ट्रीन ऑफ प्रोमिसरी एस्टोपेल, ओके। बताता हूँ इसका मीनिंग में।
यहाँ पे क्या बताया गया है, इन अ हियरिंग रिलेटेड टू अग्निपथ स्कीम, अग्निपथ स्कीम से रिलेटेड एक हियरिंग में प्लांटिफ जो था, पार्टी मूविंग कोर्ट इन अ सिविल एक्शन जो होती है, उसने साइट किया डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोमिसरी एस्टोपेल। क्या है ये? प्रोमिसरी एस्टोपेल का मतलब होता है कॉन्सेप्ट डेवलप्ड इन कॉन्ट्रैक्चुअल लॉज, वहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्चुअल लॉ अप्लाई होगा। ओके, इट इसेंशली प्रिवेंट्स, ये क्या प्रिवेंट करती है? एक प्रॉमिसर को फ्रॉम बैकिंग आउट, आप पीछे नहीं हट सकते कि इस एग्रीमेंट से जो आपने साइन कर दिया या फिर यहाँ पे बता दिया अग्निपथ स्कीम में, ऑन द ग्राउंड्स, कौन से ग्राउंड्स पे? दैट देयर इज़ नो कंसिडरेशन, कि अब कोई नीड नहीं है तो आप पीछे हो रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता वहाँ पे। इट इज़ इन्वोक्ड बाई अ प्लांटिफ, ये प्लांटिफ के द्वारा मीन्स पार्टी मूविंग कोर्ट इन अ सिविल एक्शन जो है उसके द्वारा इन्वोक किया गया टू इंश्योर एग्जीक्यूशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, जिससे कि एग्जीक्यूशन हो कॉन्ट्रैक्ट का, फिनिश किया जाए उसे, या फिर कंपेंसेशन आप दे दो फिर अगर फेलियर हुआ आपका कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने में। देन यहाँ पे नार्को एनालिसिस टेस्ट के बारे में दिया गया है। ये क्या है? रिसेंटली क्या हुआ, रेसलर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे थे दिल्ली में, उन्होंने ये बोला कि वो अंडर जाना चाहते हैं नार्को टेस्ट के अंडर, प्रोवाइडेड क्या प्रोवाइड होना चाहिए कि वो मॉनिटर किया जाए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ओके, सो एज अ पार्ट ऑफ नार्को टेस्ट, सोडियम पेंटोथल जो होती है वो ऑल्सो जिसे बोलते हैं ट्रुथ सीरम, वो इंजेक्ट की जाती है पर्सन में, विच लोअर्स अ पर्सन सेल्फ कॉन्शियसनेस, जिससे कि पर्सन की जो इंसान होता है उसकी सेल्फ कॉन्शियसनेस कम हो जाती है, अलाउइंग देम टू स्पीक विदाउट इनहिबिशन, जो कि इसे बिना किसी निषेध के बोलने देती है, सच बोलता है उसके बाद। ओके, सुप्रीम कोर्ट इन सेल्वी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड अनदर 2010, ये केस में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया दैट नार्को एनालिसिस जो है, ब्रेन मैपिंग है, पॉलीग्राफ टेस्ट है, ये कैन नॉट बी कंडक्टेड ऑन एनी पर्सन, तब तक किसी पर्सन पे कंडक्ट नहीं किए जा सकते हैं जब तक कि उसकी कंसेंट ना हो। ओके, द जजमेंट वॉज बेस्ड इन व्यू ऑफ, किस बेस पे ये व्यू की गई, ये आर्टिकल 20 क्लॉज 3 एंड 21 को कंसीडर किया गया था यहाँ पे, राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन एंड राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को। नार्को एनालिसिस रिपोर्ट जो है ये एडमिसिबल नहीं है एज अ प्राइमरी एविडेंस इन द कोर्ट, बट जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है इसके जरिए सब्सिक्वेंटली डिस्कवर्ड विद द हेल्प ऑफ वॉलंटरी एडमिनिस्ट्रेड टेस्ट, दैट कैन बी एडमिटेड। ओके, वो एडमिनिस्टर किया जाते हैं बट प्राइमरी एविडेंस ये नहीं होता है नार्को एनालिसिस। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है रिक्यूजल बाई जजेस। ये क्या है? रिक्यूज़ का मतलब होता है मुकर जाना। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जज ने रिफ्यूज़ किया, मना कर दिया कि वो नहीं मुकरेंगे हिमसेल्फ, खुद से, फ्रॉम हियरिंग अ प्ली, प्ली को देखने से, हियर करने से पहले, बाई अ फॉर्मर इंडियन पुलिस ऑफिसर। ओके, वेन एवर देर इज़ अ पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जब भी कोई पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, एक जज जो होता है वो मुकर सकता है, फिर पीछे हट सकता है एक केस को सुनने से, जिससे कि ये ना लगे कि वो किसी की तरफ बायस्ड है। ओके, नॉट इन निगेटिव सेंस। काइंड्स ऑफ रिक्यूजल्स कैसे टाइप के होते हैं? ऑटोमेटिक होता है, या तो खुद से ही वापस ले ले जज खुद को कि मुझे नहीं करना है जिससे कि मैं बायस्ड दिखूं, या फिर जब पार्टी जो है वो रेस कर दे एक प्ली फॉर रिक्यूजिंग, हाईलाइटिंग द पॉसिबिलिटी, वो दिखा दे कि पॉसिबिलिटी है कि बायसनेस हो सकती है, इसलिए इन्हें मुकर जाना चाहिए, पीछे हट जाना चाहिए, विड्रॉ कर लेना चाहिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। बट इंडिया जो है वहाँ पे ऐसा कोई कोडिफाइड रूल्स नहीं है जो गवर्न करता हो रिक्यूजल्स को, एंड द डिसीजन टू रिक्यूज रेस्ट सोली on the and the decision to recuse rests solely on the conscience and discretion of the judge, and totally conscience and discretion of judge है कि वो रिक्यूज करता है या नहीं करता है, ऐसे कोई कोडिफाइड रूल नहीं है इंडिया में। अगर एक जज खुद से रिक्यूज करता है, द केस इज लिस्टेड बिफोर द चीफ जस्टिस फॉर अलॉटमेंट, तो केस चलाता है चीफ जस्टिस के सामने फॉर टू एन अल्टरनेट बेंच। देन यहाँ पे है नेक्स्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स सिस्टम इन सुप्रीम कोर्ट। ये क्या है आइए देखते हैं। सो ये क्या होता है? एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स, AOR जो होता है ये एक लॉयर होता है इंडियन लीगल सिस्टम में, जो कि रजिस्टर एंड ऑथराइज होता है बाय सुप्रीम कोर्ट टू रिप्रेजेंट क्लाइंट्स इन दैट कोर्ट, जैसे कि वो रिप्रेजेंट कर सकता है क्लाइंट्स को खुद के कोर्ट में। एडवोकेट्स एक्ट के अंडर टू काइंड्स ऑफ एडवोकेट्स होते हैं, सीनियर एडवोकेट्स एंड एडवोकेट्स, जबकि सुप्रीम कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ रूल मेकिंग पावर अंडर आर्टिकल 144 क्या बोला, उसने एक प्रोविज़न दिया फॉर AOR सिस्टम। क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013 प्रिस्क्राइब करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स के लिए। क्या है ये? ओनली एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स इज एंटाइटल्ड टू फाइल एनी मैटर और डॉक्यूमेंट बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के आगे कुछ भी मैटर है, फाइल करना है या डॉक्यूमेंट है, तो वो कौन करेगा? एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स करेंगे। एंड सीनियर एडवोकेट जो है वो एंटाइटल्ड नहीं है कि अपियर हो सके विदाउट ए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स इन सुप्रीम कोर्ट। देन यहाँ पे
फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स स्कीम आई है, इसके बारे में जानते हैं अब। ये फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स स्कीम क्या है? यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है कॉन्टिन्यूएशन ऑफ दिस स्कीम, दैट इज एफएसटीसी स्कीम, अंटिल कब तक? मार्च 31, 2026 तक। ये लॉन्च हुई थी 2019 में। और एफएसटीसीज जो हैं फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स हैं, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये, जो कि इम्प्लीमेंट की जाती है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा। सेंट्रल शेयर जो है वो फंड होता है निर्भया फंड से, जो कि एम है इन्हांस किया जाए सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फॉर वुमेन। एफएसटीसीज की बात करें तो ये डिज़ाइन है डेडिकेटेड कोर्ट्स की तरह। किस लिए? वर इस्टेब्लिश, किस लिए इस्टेब्लिश की गई थी? रेप केसेस को हियर करने के लिए, सुनने के लिए, एंड किसके लिए? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, दैट इज पॉक्सो एक्ट केसेस के लिए। इनैक्टमेंट ऑफ क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018 जो है वो इंक्लूड करता है स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट इंक्लूडिंग डेथ पेनल्टी फॉर रेप ऑफेंडर्स, लीड टू द क्रिएशन ऑफ एफएसटीसीज। यहाँ से क्रिएशन जो एफएसटीसीज का हुआ था। एफएसटीसीज जो हैं फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स, ओके, ये लिंक है नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड से भी। देन यहाँ पे नारी अदालत है। नारी अदालत क्या है देखते हैं। नारी अदालत एक पार्ट है संबल सब स्कीम का, जो कि आती है अंडर मिनिस्ट्री मिशन शक्ति, विच ऑपरेट्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। मिशन शक्ति एम करता है स्ट्रेंथन करने के लिए वुमेन्स की सेफ्टी को, सिक्योरिटी को एंड एम्पावरमेंट को, ओके। नारी अदालत ये क्या है? ये प्रोवाइड करता है वुमेन्स को अल्टरनेटिव ग्रीवेंस रिट्रेसल मैकेनिज्म। किस लिए? फॉर रिजॉल्विंग केसेस ऑफ पेटी नेचर, जो कि हैरेसमेंट हो गया, कर्टेलमेंट ऑफ राइट्स हो गया, एक्सेट्रा, जो कि फेस किए जाते हैं बाई वुमेन्स एट ग्राम पंचायत लेवल। द प्लेटफॉर्म, जो ये प्लेटफॉर्म है, विल बी यूटिलाइज, किस लिए यूटिलाइज किया जाएगा? फॉर एंगेजिंग विद पब्लिक, फॉर अवेयरनेस जनरेशन, गेटिंग फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट इन स्कीम्स एंड फॉर इफेक्टिव पब्लिक डिलीवरी के लिए ऑफ सर्विस। देन यहाँ पे न्याय विकास पोर्टल है। न्याय विकास पोर्टल क्रिएट किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। किस चीज़ को मॉनिटर करने के लिए? फॉर मॉनिटरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर जुडिशरी, ओके। अबाउट न्याय विकास, इसके बारे में देखते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो है वो इम्प्लीमेंट करता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ फॉर डिस्ट्रिक्ट्स एंड सब ऑर्डिनेट जुडिशरी। कब से? सिंस 1993-94। सेंट्रल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू द स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल असिस्टेंस मिलता है स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशंस को, कि वो कंस्ट्रक्ट करें कोर्ट हॉल्स एंड रेजिडेंशियल यूनिट्स। किसके लिए? फॉर जुडिशियल ऑफिसर्स एंड जजेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एक्सेट्रा, ओके। फंडिंग कहाँ से होती है? नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट्स के बारे में अगर फंडिंग की बात करेंगे तो 90% गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल, एंड 10% जो होता है इनके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स रहते हैं या फिर हिमालयन स्टेट्स। बाकी यूनियन टेरिटरीज़ के 100% सेंट्रल का लगता है, बाकी 60-40 होता है एलोकेशन, ओके। नेक्स्ट देखते हैं जस्टिस क्लॉक्स क्या होती हैं। ये एक इलेक्ट्रॉनिक साइनेज सिस्टम है विच हैज़ बीन इंस्टॉल, जो कि इंस्टॉल किया गया है अक्रॉस द कोर्ट्स में, कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस में, हाई कोर्ट के, ओके, सभी जितने भी हाई कोर्ट हैं। जो इनिशिएटिव है ये इन्फॉर्म करता है स्टेक होल्डर्स को अबाउट कोर्ट रिलेटेड की पैरामीटर्स, क्या वहाँ पे कोर्ट रिलेटेड की पैरामीटर्स हैं, एंड अवेयरनेस को लाता है अमंग पब्लिक के बीच में, बाय प्रोवाइडिंग बर्ड आई व्यू ऑफ कोर्ट रिलेटेड डेटा की क्या हो रहा है कोर्ट में, ओके। सो दैट इज जस्टिस क्लॉक्स। टेक्नोलॉजी इन जुडिशरी, ये टॉपिक देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इश्यू किए हैं डायरेक्शंस सारे हाई कोर्ट्स को फॉर इंश्योरिंग डिजिटलाइजेशन ऑफ लोअर कोर्ट रिकॉर्ड्स, जिससे कि वो इंश्योर करें कि डिजिटलाइजेशन हो गया है लोअर कोर्ट के रिकॉर्ड्स का, ओके। आइए आगे देखते हैं। अदर इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं। ये क्या है? ई कोर्ट मिशन, ये क्या है? अब मिशन मोड प्रोजेक्ट फॉर डिजिटाइजेशन ऑफ जुडिशरी के लिए लिया गया। एक मिशन मोड है प्रोजेक्ट फॉर डिजिटाइजेशन ऑफ जुडिशरी। देन इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ICJS जो है ये इनेबल करता है सीमलेस ट्रांसफर ऑफ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन अमंग स्टेक होल्डर्स के बीच में, लाइक कोर्ट्स हो गया, पुलिस हो गया, जेल्स, उनके बीच में सीमलेस ट्रांसफर ऑफ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। देन फास्टर है यहाँ पे, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स बाई SC। ये क्या करता है? ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि ट्रांसमिट करता है कोर्ट ऑर्डर्स को स्विफ्टली एंड सिक्योरली थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। देन सुबस क्या है? सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर, ये ट्रांसलेट करता है इंग्लिश जजमेंट्स को अदर रीजनल लैंग्वेजेस में। ESCR पोर्टल क्या है? ये प्रोवाइड करता है डिजिटल वर्जन ऑफ अपेक्स कोर्ट्स जजमेंट को
जो डिजिटल वर्जन है अपेक्स कोर्ट जजमेंट्स को वो प्रोवाइड करता है इन द सेम मैनर में दे आर रिपोर्टेड इन द ऑफिशियल लॉ रिपोर्ट, जैसे कि रिपोर्ट किए गए हैं ऑफिशियल लॉ रिपोर्ट में। देन लास्ट यहाँ पे है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। ओके, यहाँ पे थर्ड एडिशन ऑफ रिपोर्ट जो है वो रिलीज़ की गई है किसके द्वारा? बाय टाटा ट्रस्ट इन कोलैबोरेशन विद रिप्रेजेंटेटिव्स। कौन से रिप्रेजेंटेटिव्स? फ्रॉम सेवरल सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, इंक्लूडिंग सेंटर फॉर सोशल जस्टिस है, दक्ष है, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी है, एट्सेट्रा। द रिपोर्ट असेस करती है और रैंक करती है हर स्टेट की प्रोग्रेस को, कि कैसे उन्होंने कैपेसिटेट किया है उनके मेजर जस्टिस डिलीवरी मैकेनिज्म को, जैसे कि जुडिशरी हो गया, पुलिस हो गया, प्रिजन्स हो गए, लीगल एड हो गया। तो इसी के साथ ही हमारा पार्ट 4 भी ओवर होता है। पार्ट 5 में मैं आपको बता देता हूँ कौन से टॉपिक्स कवर होने वाले हैं। सो लेट्स सी। पार्ट 5 में हम इलेक्शंस के बारे में जानेंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्शन प्रोसेस एंड रिफॉर्म, साइमल्टेनियस इलेक्शन, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, इलेक्टोरल फंडिंग, अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़, ये सारे होंगे। ये जल्दी कवर हो जाएगा, छोटा सा टॉपिक है। ओके, सो टेक केयर, बाय बाय एंड कीप शेयरिंग दिस वीडियो सो दैट अगर अदर लोग भी देख पाएँ, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप अभी नहीं करोगे और लास्ट में सोचोगे ये करने का कंप्लीट, तो होने से रहा। सो अभी से करके चलो, अदरवाइज़ लास्ट में बहुत छूट जाता है, फिर दिक्कत होती है। सो टेक केयर, बाय एंड कीप वॉचिंग।